तो समाकलन के अगले एक्सरसाइज 7.3 में आपको स्वागत है। ठीक है ना। इससे पहले हमने दो एक्सरसाइज करा रखा है, थ्योरी का भी इंट्रोडक्शन और 7.2 का पूरा क्वेश्चन करा रहा है। ठीक है, अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहाँ प्ले लिस्ट बना होगा समाकलन के नाम से, वहां से जाके उसको देख सकते हैं। ठीक, अब अगला एक्सरसाइज है 7.3। तो इसको तो बिल्कुल कंसेप्ट पे खत्म कर देंगे, मतलब ना कोनो फार्मूला ना कुछ, थोड़ा सा त्रिकोणमिति का फार्मूला यूज होगा, जिसको हमने लिख रखा है कि फार्मूला हमने लिखा कि 2 sin a cos b का फार्मूला होता है sin a प्लस बी। ये पिछली कक्षा में 11 में पढ़ के आए होंगे आप लोग। 2 sin a cos b का कितना होता है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। ठीक है, लेकिन यही हम बोले कि 2 sin a sin b का कितना होता है cos a माइनस बी और माइनस cos a प्लस बी। एगो फार्मूला होता है cos 2 थीटा का कि 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। इसके तीन फार्मूले होते हैं। ठीक है, एगो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, लेकिन मेन रूप से दो यही यूज होंगे, एगो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, एगो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, और बिल्कुल देखिएगा एकदम कंसेप्ट पे खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लेके चल रहे हैं। बोला है कि निम्नलिखित त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों का उपयोग करते हुए एक से प्रत्येक का फलन करना है। ठीक है ना, 1 से 22 तक का। देखिए पहला क्वेश्चन हमको समाकलन करना है x के रिस्पेक्ट में कितना है sin स्क्वायर 2x प्लस कितना है 5। ठीक है, आपको बस समझते चलना है, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। आज देखिएगा, हमको पता है कि cos 2 थीटा का जो फार्मूला है किसके बराबर है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो अगर हम इस 2 sin स्क्वायर थीटा को हेने भेज देंगे तो प्लस आ जाएगा हेने आके, आइए cos 2 थीटा हेने चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, और 2 से अगर भाग कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा बटा में 2। देखिएगा, तो sin स्क्वायर थीटा का मान हम कितना रख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा बटा में 2। अब sin स्क्वायर थीटा के स्थान पे इतना है ना, तो बोलिए कितना हो जाएगा 1 माइनस cos 2। ठीक है ना, देखिएगा cos 2 और थीटा का स्थान पे कितना है 2x प्लस 5, और पूरा का बटा कितना हो जाएगा आपका 2, तो ये हो जाएगा t। ठीक, एक लाइन और लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा, ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2 से गुणा करा लेंगे अंदर तो 2 दूनी का 4x और प्लस 2 बचे 10, और बटा में कितना हो गया 2 और ये हो गया t। इस 1/2 को पूरा कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा। अब बोलिएगा 1 का x के रिस्पेक्ट में समाकलन करेंगे ना, तो 1 का कितना हो जाएगा x माइनस, एक बार इसका समाकलन लिखते हैं cos 4x प्लस 10, और ये कितना हो जाएगा dx। ठीक है, 1/2 ये हो जाएगा x माइनस, बोलिए cos का कितना होता है तो sin x थीटा x का सम में कितना है तो 4x प्लस 10, लेकिन हमने बोला है कि x में जिससे भी गुणा होता है उससे क्या कर देते हैं भाग। x में किससे गुणा है 4 तो क्या आ जाएगा भाग, और प्लस क्या जोड़ देंगे c। देखना बिल्कुल, अगर आपको फार्मूला 1 2 तो याद है तो बिल्कुल कंसेप्ट पे खत्म हो जाएगा ये वाला एक्सरसाइज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 2 नंबर की तरफ। ये दिया है आपका sin 3x और इंटू cos 4x, और ये आपका dx। देखिए वही का आपका 2 sin a cos b का फॉर्मूला, तो अगर हम 2 लाना है तो 2 से गुणा करेंगे और 2 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पे बोलिएगा 2 sin a cos b, तो कितना होता है sin a प्लस b, तो 3 को 4 कितना हो जाएगा 7x, और प्लस कितना होता है sin a माइनस b। ठीक है ना, कितना होगा तो 3x में से 4x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस x, और ये कितना हो जाएगा आपका होल का dx। ठीक, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा sin 7x, और देखिएगा sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है। ठीक है, तो माइनस sin x, और ये कितना हो जाएगा आपका dx। अलग अलग सबका समाकलन करेंगे तो 1/2 sin 7x का समाकलन, sin 7x का समाकलन, और माइनस एक बार कितना होगा sin x का समाकलन। ठीक है, बोलिए 1/2 sin का कितना होता है माइनस का, तो माइनस का 7x होगा, लेकिन x में 7 से गुणा है 7 से भाग हो जाएगा, और sin x का माइनस का x होगा तो प्लस हो जाएगा ये, और प्लस कितना हो जाएगा c। ठीक है, आपको अच्छा आ रहा है समझ में, आगे बढ़े चलिए इसको मिटाते हैं। तीसरा नंबर देखिएगा cos 2x cos 4x कितना है cos 6x, और ये कितना हो गया आपका t। ठीक है, अब तो आप बोलेंगे कि 2, चूंकि हमको cos a cos b तक ही पता है, अब तो ये 3 ठो आ गया, तो हम क्या करेंगे 2 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ठीक है ना, मैं 2 को लेके साथ में 2 को ले लीजिए 1/2, और ये कितना हो जाएगा 2,
अब 2 का सेकास बी का फार्मूला लगाएंगे तो ये होता है 2 का सेकास बी का फार्मूला, कास ए प्लस बी मैंने 2 को 4 को 6 को एक्स, और प्लस होता है कास ए माइनस बी, तो 2 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -2 ए, ठीक है। इंटू 12 चुपचाप कास 6 एक्स को रखिए तो रह बाहर अभी, ठीक है, 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कास 6 एक्स, कास 6 एक्स से कास 6 एक्स में गुणा होगा ना, देखिएगा ये कास 6 एक्स इंटू कितना हो जाएगा कास 6 एक्स, ठीक है। यहाँ पे माइनस कास माइनस थीटा प्लस कास थीटा होता है, प्लस कास 2x में किससे गुणा हो जाएगा कास 6x, तो ये हो जाएगा कास 6x और होल का डी। फिर से देखिए अभी फिर से कास ए कास बी का फार्मूला दिख रहा है, तो फिर से 2 से गुणा करेंगे तो देखिए फिर ही जब 1/2 से गुणा होगा तो 1/4 हो जाएगा, अंदर दोनों में 2 से गुणा करेंगे, 2 कास 6x और इंटू कास 6x, एक रूप में गुणा हो गया, यही जब गुणा होगा 2 कास 2x इंटू कास 6x और होल का डी। फिर से जब फार्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 कास ए कास बी का, तो कितना होता है कास ए प्लस बी, कास 6 और 6 12x और प्लस कास ए माइनस बी 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा 6x माइनस 6 0x हो जाएगा डायरेक्ट में, चलिए कास 0, ठीक, प्लस ऐसे ही बोलिए कास 2x और 6x 8x और प्लस 2 में से 6 कटेंगे -4, लेकिन कास माइनस क्या होता है प्लस, और होल का क्या हो जाएगा डी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इस फार्मूले के जगह पे लिख दें कास माइनस थीटा हमेशा क्या होता है प्लस थीटा होता है, और साइन माइनस थीटा क्या होता है आपका माइनस साइन थीटा, ठीक, इसी फार्मूले का यूज हो रहा है। अब बोलिएगा सबका अलग अलग समाकलन कर सकते हैं, तो 1/4 सबका समाकलन की कास 12x का समाकलन, कास 0 अंश का करेंगे तो कास 0 अंश का मान 1 होता है तो dx, प्लस कास 8x का समाकलन और प्लस भाई कितना हो जाएगा कास 4x का समाकलन, ठीक है। 1/4 बोलिए कास 12x का करेंगे तो साइन 12x तो होगा, लेकिन x में किससे गुणा है तो 12 से भाग हो गया, 1 का समाकलन x होता है, कास x का साइन है 8x तो होगा, लेकिन 8 से गुणा है 8 से भाग हो जाए, कास 4x का साइन 4x है, साइन 4x करेंगे लेकिन 4 से गुणा है 4 से भाग हो जाएगा, प्लस बिल्कुल एकदम कंसेप्ट पे अगर चलेगा ना तो एक तो सभी आपको दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। ये हमारा आपसे वादा है। चलिए आगे बढ़े, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला देखिए, अगला है इसको तो नोट कर लेंगे, आप मिटा दें इसको, थोड़ा सा फार्मूले को भी लिखते रहना है क्योंकि दिक्कत होगी आपको फिर से लिखने में। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, साइन क्यू 2x + 1, अरे कितना हो गया ठीक। अब देखिए चूंकि हमको साइन स्क्वायर होता तो हम निकाल लेते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हमको साइन क्यू दे दिया है तो साइन क्यू का फार्मूला, तो साइन देखिएगा अब साइन क्यू किस में आता है, तो हमको फार्मूला पता है कि साइन 3a का फार्मूला होता है 3 sin a - 4 sin क्यू ए। अब साइन क्यू ए दिख गया ना तो एक हेने किसी डालेगी, हेने का तो कितना हो जाएगा साइन क्यू ए, हाई हेने चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 sin a और माइनस साइन 3a, और 4 से अगर भाग कर देंगे तो यानी कितना हो जाएगा बटा में 4। साइन क्यू ए के स्थान पे इतना लिख सकते हैं, तो देखिएगा अब आप लिखना चाहेंगे इसको तो ए के स्थान पे कितना है ना, सब जगह ए के पुट कर देंगे, देखिए 3 sin ए के स्थान पे 2x + 1, आपको आ रहा है समझ में, माइनस साइन 3 ए के स्थान पे 2x + 1 और पूरे का बटा कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा dx। अलग अलग दोनों का समाकलन कर दें तो बोलिएगा 1/4 कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए, जो समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 sin 2x + 1 dx और माइनस से जब लिखते हैं ये हो जाएगा साइन 3 से गुणा कराएंगे तो 6x और प्लस 3 से 1 में गुणा कर तो 3 और ये हो जाएगा डी, ठीक। 1/4 3 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, साइन का कितना होता है माइनस कास x का स्थान पे कितना है 2x + 1, लेकिन हमने बोला है आपसे कि जिसमें भी x से गुणा होता है, x में 2 से गुणा है तो 2 से भाग करते हैं, माइनस से जब साइन का माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस कितना होगा कास 6x + 3 तो होगा, लेकिन x में किससे गुणा है 6 से, तो 6 से क्या हो जाएगा और प्लस से। अच्छा लग रहा है, आगे बढ़े, चलिए इसको मिटाते हैं, फिर फार्मूले का काम रहेगा तो लिख देंगे आप।
5 नंबर, ये आपका साइन क्यू एक्स इंटू कितना है कास क्यू एक्स, और ये हो गया डी। अब कहेंगे तो कहानी तो ये उल्टा लग रही है, तो थोड़ा सा देखिए जो आपके दिमाग में बन रहा है उसको थोड़ा सा बना लेते हैं। क्या कर सकते हैं हम पहले इसको कि भाई साइन एक्स और इंटू कास एक्स हमारा तो पहले ही यही ऑप्शन है कि हम यही करेंगे, कर सकते हैं, बिल्कुल कोनो दिक्कत नहीं होगी। इसको लिख देंगे साइन, बोलिएगा अब अंदर ही अंदर जब हम 2 से गुणा कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये आपका ध्यान होना चाहिए, देखिएगा दिस इज फोकस। अंदर अगर हम लिखना चाहें कि 1/2 और इंटू 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स, और इसका होल की कोई दिक्कत है आपको, 2 से 2 कट जाएगा, फिर से उतने आ जाएगा। अब 1/2 का क्यों करेंगे तो कितना होगा, 1/8 को बाहर खींच कर ला दीजिए, हाई साइन 2x का फार्मूला है, तो साइन इसका क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन क्यूब 2x। और अभी हमने साइन क्यू ए का मान निकाला था, कितना लिखा था 1/8, और साइन क्यू ए का मान कितना लिखा था, तो 3 साइन ए, तो x के स्थान पे कितना दिख रहा है 2x, तो लिख दीजिए इसको, ये हो जाएगा 3 साइन x का स्थान पे 2x, ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा आपका साइन 3x, और माइनस साइन 3, और 3x करेंगे तो x का स्थान पे 2x है, और 3 दूनी का कितना हो जाएगा 6, और बटा में कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। 8 चौका 32, इसका समाकलन करेंगे देखिए, और डायरेक्ट हम लिख रहे हैं आपको, ठीक है। 3 और साइन 2x करेंगे तो माइनस का 2x तो होगा, ठीक है, लेकिन x में किसे गुना है 2 से, तो 2 से भाग हो जाएगा, ऐसे ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, का 6x, और बटा में 6 से गुना है तो 6 से क्या हो जाएगा 5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पाँच नंबर के बाद 6 नंबर, देखिए 6 नंबर सेम क्वेश्चन है, इसको हम सिर्फ हिंट कर दे रहे हैं आपको, साइन एक्स साइन 2x और कितना है साइन 3x, और कितना है, ठीक, देखिए सेम क्वेश्चन जैसे अभी कास एक्स कास ऐसे बताए थे, हम 2 से गुणा करेंगे और 2 से क्या करेंगे भाग, 3 को लेकर के पहले साफ कर लेंगे 2 को, अब फिर तीसरा का वाले गुणा करेंगे, फिर 2 से गुणा करेंगे और अलग अलग करके समाकलन कर लेंगे, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जो आसान क्वेश्चन है इसको कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, तो 2 साइन ए साइन बी का, किसका फार्मूला लगेगा 2 साइन ए साइन बी का, फार्मूला कितना भी लिखे थे, कास ए माइनस बी और माइनस कास ए प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक कर सकते हैं। चलिए 7 नंबर भी ऐसे ही सेम क्वेश्चन है, 7 नंबर ससुरा पहले हार्ड देता है फिर आसान देता है, पहले आसान देना चाहिए था, साइन 4x और कितना है साइन 8x, देखिए सेम क्वेश्चन है, इसमें 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग करेंगे, 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला लगा लेंगे, आ जाएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, कर सकते हैं आप लोग। 8 नंबर देखिएगा, 1 माइनस कास एक्स और बटा में कितना है 1 प्लस कास एक्स, ठीक है, ठीक। देखिए इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं, या तो 1 प्लस कास एक्स ऊपर नीचे गुणा करा लीजिए, वैसे कर लीजिए, और नहीं तो आप इसको 1 को कटा दीजिए, क्या कर दीजिए 1 को कटा दीजिए, 1 को कटाने वाला वही फार्मूला कास 2 थीटा का फार्मूला लिखे थे, तो इसको घटाएंगे तो 1 माइनस 1 प्लस कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, अगर कास 2 थीटा होता है तो जो सिर्फ x होता है, लेकिन अगर x है तो कितना हो जाता है x/2, ये फार्मूला आप लोग पढ़ेंगे, 1 प्लस 2 कास स्क्वायर x/2 माइनस 1 है, कितना हो जाएगा d, ठीक है। 1 से 1 कटा, 1 से 1 कटा, 2 से 2 कटा, साइन स्क्वायर और बटा कास स्क्वायर किसका फार्मूला होता है tan स्क्वायर x/2 d, और tan स्क्वायर थीटा का तो आप समाकलन नहीं जानते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वो कितना होता है sec स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा में, ठीक है, लिख सकते हैं एक रास्ता पे sec स्क्वायर x/2 माइनस 1, और ये हो जाएगा ठीक। बोलिए sec स्क्वायर का समाकलन कितना होता है tan x/2 तो होता है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन x में 1/2 से गुणा है, 1/2 से भाग, और 1 का समाकलन कितना हो जाएगा x प्लस c, और 1/2 को जब 2 ऊपर भेजेंगे तो 2 tan x/2, आसान में आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये कोनो दिमाग नहीं काम कर रहा है, ये तो कोनो दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो सबसे पहले अपना दिमाग लगा लेते हैं, क्या करते हैं कि इसको ऊपर नीचे गुणा करा लेते हैं, कास एक्स किससे गुणा कराते हैं 1 माइनस कास एक्स, तो 1 माइनस कास एक्स से गुणा कराएंगे तो 1 प्लस कास एक्स पहले से बैठा है, एक और ये कर लग आ जाएगा 1 माइनस कास एक्स,
यानी 1 माइनस कास एक्स से अंश और हर में क्या कराने पे गुणा कराने, ऊपर गुणा होगा तो कास एक्स का 1 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा कास एक्स, और कास एक्स में गुणा होगा तो कास स्क्वायर ए, ये जो बोलेगा 1 प्लस कास स्क्वायर मैंने 1 ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा डी, बोलिए भाई हो जाएगा कास एक्स माइनस कास स्क्वायर ए, आज जब है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स, तनी मनी आपका दिमाग यही होना चाहिए, तो देखिए एकदम ध्यान देखिए दो साइन मैंने साइन स्क्वायर है ना, तो कास एगो पटे साइन करेंगे तो कितना हो जाएगा कट होगा, एगो साइन बचेगा ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा कोसेक एक, एगो क्या बना दिया है काट एक, इसका समाकलन दिमाग यही होना चाहिए आपका, ठीक है। कास स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा काट स्क्वायर एक्स, और ये कितना हो जाएगा डी, इसका तो आपको फार्मूला पता है माइनस कोसेक एक्स का होता है, लेकिन इसका पता नहीं है तो आपको फार्मूला पता है कि भाई 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा और कितना होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो काट स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का समान, ठीक है। जब करेंगे इसका तो माइनस कोसेक एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स करेंगे तो कितना होता है माइनस काट एक्स, माइनस माइनस का बना देगा प्लस, और जब 1 का एरिया करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 का कितना होता है एक्स प्लस सी, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। नंबर हो गया 10 नंबर देखते हैं, 10 नंबर साइन के पावर 4x के पास क्वेश्चन ये वाला अलग है, इसको बताते हैं आपको हम साइन 4x और ये कितना है डी। अब देखिएगा ध्यान दीजिए, अभी तक तो साइन क्यूब आ रहा था साइन स्क्वायर आ रहा था हो जाता, अब साइन के पावर 4x हो गया, ठीक है। अब साइन के पावर 4x हो गया तो दिमाग वही अपना लगाना है भाई, हमको जहाँ से पता होता है वही से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टार्ट करने का मतलब साइन स्क्वायर इसको x लिख देना है, इसका क्या लिख देना है होल स्क्वायर, कोनो दिक्कत नहीं आएगी। और साइन स्क्वायर एक्स का मान हम फार्मूले से निकाले थे तो कितना था 1 माइनस कास 2x बटा में 2, ठीक है। तो पुट कर सकते हैं इसका स्थान पे 1 माइनस कास 2x और बटा में 2, और इसका कितना हो जाएगा होल स्क्वायर डी, ठीक। कितना होगा 2 का स्क्वायर होगा तो 1 बटा 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 कास 2 और होल का इंटीग्रेशन 1 बटा 4, इसका अलग अलग समाकलन कर सकते हैं तो कितना होगा देखिए 1 का समाकलन प्लस कास स्क्वायर 2x का समाकलन और ये हो जाएगा dx और माइनस 2 कास 2x का समाकलन, ठीक। अब देखिए 1 का समाकलन तो आसान तरीके से कर सकते हैं 1 बटा 4, 1 का समाकलन तो x होता है, यहाँ पे माइनस 2 कास 2x का भी करेंगे तो 2 का अंश बाहर हो जाएगा, कास 2x का करेंगे तो साइन 2x तो होगा, लेकिन x में किससे गुणा है 2 से, तो 2 से भाग हो जाएगा, ठीक। लेकिन हमको कास स्क्वायर 2x का तो पता नहीं है, ठीक है। तो सेम वही फार्मूला वाला कि भाई कास 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कास स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे जैसे ये हो जाएगा 1 प्लस कास 2 थीटा और बटा में कितना हो जाएगा 2, तो सेम ऐसे ही बोलिए कितना हो जाएगा प्लस भैया लिख रहे हैं 1 प्लस कास 2 थीटा और ये 2x है 2 थीटा करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और बटा में कितना हो जाएगा 2 के, ये हो जाएगा आपका ठीक, ठीक समझिए 1 बटा 4 ये हो जाएगा x प्लस यहाँ पे करेंगे आप देखिए 1 बटा 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, अब 1 का समाकलन कितना हो जाएगा x, आकाश 4x करेंगे तो साइन 4x तो होगा लेकिन x में 4 से गुणा तो 4 से भाग, और माइनस है कितना है 2 साइन 2 से 2 कटा दीजिए कितना हो गया यहाँ पे साइन 2 1 और लास्ट में क्या जोड़ देते हैं प्लस, थोड़ा सा इसको गुणाकार कर देते हैं एक लाइन और, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें टोटल 24 क्वेश्चन है तो इसमें 12 तो बता के अगले में अगले पार्ट में 12 तो बता देंगे आपको, ठीक है। कौन ऐतराज, चलिए 11 नंबर सेम है, देखिएगा 11 नंबर कोशिश करिएगा अगर हो जाए तो हम इसको बना के छोड़ दे रहे हैं कास 4 2 x, इसको हम एक लाइन में बना के आपको छोड़ देना, ठीक है। कास 4x को लिख सकते हैं कास स्क्वायर 2x और इसका होल स्क्वायर, और कास स्क्वायर 2x का भी फार्मूला लिखे थे कितना होता है 1 प्लस कास 2 थीटा और थीटा का स्थान पे कितना है तो 2 दूनी का 4 1 और बटा में कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। एक बार a प्लस बी के होल स्क्वायर पे विस्तार कर लेंगे और फिर से एक बार कास स्क्वायर 4x आएगा तो उसका मान रखेंगे तो 1 प्लस कास 8x बटा में कितना हो जाएगा 2, कर सकते हैं। कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो हम पार्टिकुलर वीडियो बना के डाल देंगे आपको, ठीक। चाहे ये बताइए कहीं कष्ट करेंगे आप, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो हाँ 1 बटा 2 का स्क्वायर 1 बटा 4 हो जाएगा, इसका a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2 cos 4x, और ये कितना हो जाएगा होल का डी। ठीक है, 1/4 1 का समाकलन कितना होगा x, फिर जो cos स्क्वायर 4x का लिखते रहेंगे चुपचाप, और प्लस 2 कांस्टेंट रहेगा, cos 4x का करेंगे तो sin 4x तो होगा, लेकिन x में किससे गुणा है 4 से भाग, और एक होल कितना हो जाएगा, ये dx रहेगा ना। ठीक समझिए, 1/4 फिर x प्लस, अब cos स्क्वायर 4x का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा होता है, तो cos 2 चौका कितना हो जाएगा 8 है, और बटा में कितना होगा 2d, और प्लस कितना हो गया है 2 से घटा देंगे तो 2 दूनी का 4 sin 4x और बटा में 2। अब तो कर सकते हैं 1/2 कांस्टेंट 1 का समाकलन x, और cos 8x का करेंगे तो sin 8x बटा में 8 कर सकते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। चलिए 12 नंबर देखिएगा, साइन स्क्वायर एक्स और बटा 1 प्लस cos x, ये कितना हो गया डी। ठीक है, अब बोलिए, यहाँ पे तो हमारा कोई दिमाग ही नहीं लग रहा है भाई, सोचेंगे क्या तो एकदम खतरनाक सोचेंगे, क्या सोचेंगे, खतरनाक भयानक सोचना है। ठीक, बिल्कुल एकदम मित्तु सामने हो गया, समझिए। हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं भाई, साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस cos स्क्वायर x। अब तो दिमाग आपका काम करने लगा होगा, देखिए 2 से 3 लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो 1 प्लस cos x एगो पोस्ट में, और 1 माइनस cos x एगो पोस्ट में, और बटा 1 प्लस cos x, ये कितना हो जाएगा। ठीक, 1 प्लस cos x 1 प्लस cos x कटेगा, बचेगा 1 माइनस cos x, तो 1 का समाकलन और माइनस cos x का समाकलन। ठीक, 1 का समाकलन कितना होता है x, और cos x का कितना होगा sin x प्लस c। ठीक, बिल्कुल हो जाएगा। देख लेते हैं वीडियो कितनी लंबी है, तो बना देते हैं इसी में पूरा 22 मिनट की कोई, अब तकलीफ में पड़ जाता है। 22 नंबर हो जाएगा। ठीक, 13 नंबर बताना पड़ेगा, 14 15। चलिए अगले लेक्चर में इसको समाप्त कर देंगे। ठीक, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, एकदम मजा लेते रहिए। ठीक है ना, मजा से पढ़िए, बिल्कुल सीरियस तो मरीज रखना है, सीरियस तो पढ़ना ही नहीं होता। ठीक है, और अपना ख्याल रखिए। तो इसी उत्साह और उमंग के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।